सुबहानल्लाह माशाल्लाह। ये थे जनाब मदह रसूल जनाब मोहतरम सादिक रज़ा साहिब क़िबला माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। और हज़रात मोहतरम ये इशारे में कह रहे थे कि जो अदब करता नहीं सैयदों का दोस्त हो, हाथों को उठा के लहरा के तरफ के बोले सुबहानल्लाह और मोहब्बत से बोले, जो अदब करता नहीं सैयदों का दोस्त हो, इल्तिजा है उसको महफिल में बुलाना छोड़ दे। जो अदब करता नहीं सैयदों का दोस्तो, इल्तिजा है उसको महफिल में बुलाना छोड़ दे। और बुग़्ज़ जिसके दिल में है आले नबी का जुल्फ़िकार, उससे कह दो खुल्द के सपने सजाना छोड़ दे। उससे कह दो खुल्द के सपने सजाना छोड़ दे। और हज़रात मोहतरम मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह ओ तड़प के बोले। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बस एक शेर पढ़ता हूं क्योंकि फहरिस्त काफी तवील है, वक्त की किल्लत है। हजरत मोहतरम हजरत हाफिज कारी मौलाना नईम साहिब क़िबला बहुत अच्छा खिताब करेंगे और तसव्वुर ही तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ लेके जाएंगे। हजरत मोहतरम शेर सुनिएगा कि फहरिस्त गुनाहों बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। यही हाल है, परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फहरिस्त गुनाहों की घट रही है यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि अमीरे शहर से कह दो, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। नबी के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। दीजिए हज़रात आरे नईम साहिब क़िबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है आप हज़रात को अभी से नींद आनी शुरू हो गई है। नींद तो नहीं आ रही, सब बेदार हैं। अगर कोई आपके पास सो जाए तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोल दे, खुद ब खुद नींद भाग जाएगी। मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी नईम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात शायर कहता है कि वो और कोई होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो और कोई होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आए हैं नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर ले तो खुद कलाम पाक की हो जाएगा अंदाज़ा। तिलावत कर ले तो खुद कलाम पाक की हो जाएगा अंदाज़ा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और अल्लामा इकबाल ने एक शेर बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा था कि मंजिल से पहले बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से पहले बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, बेशक दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोग्राम चल रहा है। आप हजरात अच्छी अच्छी नाते और तकरीर समात फरमा रहे थे। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, मैं भी मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। थोड़ी सी झलक दुरूद पाक की बताऊं, उसके बाद में गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी पैदा फरमाए,
मगर मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मोहब्बत अपने नबी से की है, जितना इश्क अपने नबी से फरमाया है, इतना इश्क किसी से नहीं किया है। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे और हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमा दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो नमाज पढ़ो, मगर रब तबारक व तआला नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से फरमाया, ओ मालदारों, माल का जो है वो हिस्सा दो, गरीबों को ज़कात अदा करो, मगर अल्लाह तबारक व तआला ज़कात नहीं देता है। मगर मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन लोगों से जिन पर जो है यानी के मालदार है, जिन पर हज फर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मालदार हज अदा करे, मगर रब तबारक व तआला हज नहीं फरमाता है। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, जब बारी आती है यार की, जब बारी आती है दिलदार की, जब बारी आती है महबूब की, जब बारी आती है नबियों के सरदार की और उस पर दुरूद पढ़ने का हुक्म होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे नबी पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जमीन भी दुरूद पढ़ती है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान भी दुरूद पढ़ता है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है शजरो हजर भी दुरूद पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1,24,000 नबी भी दुरूद पढ़ते हैं और खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा रब्बुल आलमीन भी दुरूद पढ़ता है। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अगर दुरूद की फजीलत बताई जाए, नहीं मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के लिए, क़याम करते हैं और सजदा करते हैं। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, सर्दियों की लंबी लंबी रातें हुआ करती हैं, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं। आप थोड़ा इस चीज़ पर गौर करें। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी का जायज़ा लें और आप अपनी ज़िंदगी को सोचें कि हमारी ज़िंदगी किस तरीके से कटती है, सैयदा फातिमा की ज़िंदगी किस तरीके से कटा करती थी। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, पर्दे की में जो रहने वाली माँ और बहनों, सर्दियों की लंबी लंबी रातों में सारी दुनिया आराम से सोया करती थी, मगर खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सारे घर का कामो काज भी क्या करती थी, अपने बाल बच्चों को भी पाला करती थी। घर का कामो काज रहने के बावजूद, करने के बावजूद सैयदा फातिमा जो है सर नमाज भी पढ़ा करती थी। और जब नमाज इस तरीके से पढ़ा करती थी कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में 2 रकात नवाफिल की नियत बांधा करती थी और पहले सजदे में सुभान रब्बियल आला का तराना गुनगुनाती थी और गुनगुनाते गुनगुनाते पहले ही सजदे में फजर की अजान हो जाया करती थी। सैयदा फातिमा अपने सर को सजदे से उठाती थी, उधर मुअज्जिन कहता था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर मुअज्जिन पुकारता था अल्लाहु अकबर, फजर की अजान, उधर सैयदा फातिमा 2 रकात नमाज की नियत इशा के बाद बांधती थी और साहिब तो सर को सजदे से जब उठाती थी, जब फजर की अजान हो जाया करती थी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती थी, इलाहुल आलमीन, तूने इतनी छोटी रातें बनाई है जिससे कि फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं हो सकता, हो सका इलाहुल आलमीन एक ऐसी लंबी रात बना दे जिससे कि तेरी महबूब की बेटी दिल खोल कर तेरी इबादत कर ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी नईम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, यह है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में आने का जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से जो उसकी बारगाह में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या से क्या अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आते हैं, अल्लाह फरमाता जो मेरी बारगाह में आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको किसी का मोहताज नहीं बनाता, उसको किसी का मोहताज नहीं बनाता, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर अपने गुनाहों से जो है वो बाज आ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको अपना खास बंदा बना लिया करता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं।
हजरात मोहतरम, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 100 साल जिंदगी अपनी अय्याशबाजी में गुजारी, फुजूर और फुगूस में गुजारी उसने अपनी जिंदगी। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसको जो है कूड़े के ढेर पर ला के डाल दिया। लोगों ने कूड़े के ढेर पर डाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे मूसा के पास जाओ और मूसा से कहो हमारे दोस्त का इंतकाल हो गया है और हमारे दोस्त को जो है यानी कि गुस्ल दिलवाया जाए, उसको कफन पहनाया जाए और उसकी और ऐलान कर दो कि जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, इंसान जो है इस दुनिया में किस चीज के लिए आया है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। शायर कहता है कि ना दौलत से, न ताकत से, न घर आबाद करने से, और घर में बरकत होती है खुदा को याद करने से। घर में बरकत होती है खुदा को याद करने से। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद में अर्ज करते हैं, या मूसा कलीमुल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम अर्ज किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हमारे दोस्त का इंतकाल हो गया है, इसको उठाओ कूड़े के ढेर से और उठाने के बाद में उसे गुस्ल दिलवाओ और कफन पहनवा कर इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ और जो भी ऐलान कर दो, जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देगा। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने उसको उठाया, उठाने के बाद में उनको गुस्ल दिलवाया और गुस्ल दिलवाने के बाद में हजरत मोहतरम उसकी नमाज जनाजा पढ़वाई और तदफीन करवा दी। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रब की बारगाह में अर्ज की, लाहुल आलमीन, ये तो बहुत पापी था, ये तो बहुत गुनहगार था, मगर तूने इसको अपना दोस्त बना लिया, ये क्या बात है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, ये शख्स हमने माना ये बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा जो है पापी था, मगर एक दिन इसने तौरात खोली और तौरात में मेरे नबी का नाम जब मोहम्मद आया, इसने बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ में उस नाम को चूम लिया। हमको ये अदा इतनी पसंद आई कि हमने इसके गुनाहों को ना देखा बल्कि हमने इसकी मगफिरत फरमा दी है। जी जी जी, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा दिलशाद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा दिलशाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, जो अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला भी उसके गुनाहों को बख्श देता है और ऐसे पाक व साफ फरमा देता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते अल्लाह ताला आपको और हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।